ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्निमेधाविनं कुरु। बंधुओं, आज क्रमिक रूप से पिछले 3 दिनों से आर्य समाज के जो उत्थान और प्रचार प्रसार में जो संलग्न थे, उन कुछ ऋषि तुल्य स्वामियों का, महात्मा जैसे महात्मा हंसराज जी, गुरुदत्त विद्यार्थी जी और स्वामी श्रद्धानंद जी, तो इन लोगों के ऊपर मैंने अपना विचार प्रकट किया था। आज गुरुदत्त विद्यार्थी और महात्मा हंसराज जी जो आदि प्रिंसिपल थे, उनके सहपाठी, उनके साथ पढ़ने वाले जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपना बलिदान दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन आहूत किया। ऐसे लाला लाजपत राय जी जो त्रिमूर्ति के रूप में थे, एक समकालीन थे और तीनों का जन्म एक साथ लगभग आगे पीछे हुआ है, कुछ दिनों का ही अंतर रहा है। तो लाला लाजपत राय जी का भी 28 जनवरी को उनका जन्म दिवस था। तो उस उपलक्ष्य में आज मैं लाला लाजपत राय जी का जो जीवन चरित्र है, जो बलिदान है, जो त्याग है, तपस्या है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता था, जो आजकल के नवी पीढ़ियों के लिए ये ज्ञानप्रद होगा और किस प्रकार से सब कुछ साधन संपन्न होकर के भी अपने ज्ञान के कारण, अपने त्याग के कारण राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, राष्ट्र हित में सब कुछ उसने आहूत कर दिया। तो इस प्रकार से लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ। मैंने बताया था ये त्रिमूर्ति थे, गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज जी त्रिमूर्ति और लाला लाजपत राय जी जिनका थोड़ा सा ही अंतर था तीनों में। तो ये 1865 में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म होता है मोगा, पंजाब में, और गांव में हुआ था जो और उसके बाद उन्होंने स्कूली शिक्षा वहीं से ली, अपने गांव से ही। और राधा किशन जी के घर में और माता गुलाब देवी जी दोनों के संतान के रूप में लाला लाजपत राय जी इस संसार में आए। राधा कृष्ण जी जो उनके पिताजी थे, वे उस ज़माने में शिक्षक थे, उर्दू और फारसी के प्रबुद्ध थे, शिक्षक थे। तो इसीलिए स्वाभाविक था अपने पुत्र को उन्होंने BA MA LLB करवाई। और एक वैश्य परिवार में, अग्रवाल जैन परिवार में, वैश्य परिवार में उनका जन्म होता है। एक उर्दू और फारसी के अद्भुत अध्यापक के घर में उनका उद्भव हुआ और एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में ये विश्व विख्यात हुए। और उनका जन्म नाना के घर में ही, नाना के घर में उनका जन्म होता है और उच्च शिक्षा के लिए लाहौर गए। वहीं पर जाकर के उन्होंने उच्च शिक्षा ली और उन दिनों लाहौर में महर्षि दयानंद आए थे। उन्होंने आर्य समाज के बारे में बताया, आर्य समाज का प्रचार किया। आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि दयानंद जी। उस ऋषि के प्रचार प्रसार में, उस आर्य समाज के प्रचार में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, आर्य समाज को लोकप्रिय बनाया उस पंजाब में, उस दौर में, उस जमाने में। और उसके लिए जीवन उन्होंने अर्पित किया और आर्य समाज के संपर्क में आकर के महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर चलकर वो राष्ट्रभक्ति के ऊपर, राष्ट्रभक्ति में जुट गए थे, राष्ट्रभक्ति में लग गए थे।
राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का जो वकालत करने के बाद, LLB करने के बाद, उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ अपने गांव के पास में ही उन्होंने उसका वकालत उन्होंने प्रारंभ किया, प्रारंभिक, और धीरे धीरे वो आर्य समाज के भी प्रचारक बने। वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपने गृह गांव के पास जो उनका छोटा सा कस्बा टाइप का था, सब डिवीज़न टाइप का, वहाँ जगरांव में वकालत किया, शुरुआत की। उसके बाद जो अब वर्तमान में हरियाणा में है, रोहतक और हिसार, यहाँ भी उन्होंने वकालत की काफ़ी दिनों तक। लेकिन वो कहीं भी चैन नहीं मिलती थी, चूँकि देश परतंत्र था और भारत माता जो थी, भारत माता हमारी, वो भारत माता के जंजीर में जकड़े हुए देखकर वो बेचैन उठते थे, वो चैन के सो नहीं पाते थे। और इस कारण से चूँकि वो बहुत प्रखर वक्ता थे, इसीलिए उनको उस तत्कालीन जो कांग्रेस थे और कांग्रेस के नेता उन्हें अपने पक्ष रखने के लिए एक बार इंग्लैंड भी भेजा था। चूँकि वो बहुत बढ़िया अपनी बात को रखना जानते थे, वो वकील के साथ साथ अच्छे प्रखर वक्ता थे, जिसके कारण से बहुत सारा काम उनके ऊपर डाल दिया जाता था। और उस एक और बात बताना जरूरी है बंधुओं कि सरदार भगत सिंह जो थे, शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अपनी छोटी आयु में इस देश के लिए जीवन आहूत किया, उनके चाचा अजीत सिंह जी थे। वो अजीत सिंह जी एवं अरविंद के साथ मिल करके स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सारा काम किया और लगातार उसी में लगे रहते थे। और आर्य समाज को लेकर, आर्य समाज के चिंतन में आकर, आर्य समाज के संपर्क में आकर वो राष्ट्र भक्त हो गए और अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वस्व अंत में न्यौछावर करते हैं। आगे त्रिमूर्ति तो बताया था कि हंसराज, महात्मा हंसराज, गुरुदत्त विद्यार्थी जी और लाला लाजपत राय जी समकालीन थे, साथ पढ़ते थे। और यहाँ आकर के अपने इस स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी ये त्रिमूर्ति के रूप में बंधुओं बहुत प्रसिद्ध थे। जो इतिहास और जो राजनीति शास्त्र के बच्चों के लिए भी ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। और उनको सभी ये प्रसिद्ध हैं। लाल बाल पाल नाम से त्रिमूर्ति इतने प्रसिद्ध हुए स्वतंत्रता आंदोलन में, इतने प्रसिद्ध हुए कि लोगों के जो वहाँ पर था, इनका इन तीनों का नाम, जिसमें लाल बाल पाल, तो लाल से लाल बाल पाल थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र ये बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल के नाम से ये त्रिमूर्ति आज़ादी के दौर में स्वतंत्रता सेनानियों में ये तीनों गर्म दल के नेता थे। और ये कहते थे कि पावर इज बीइंग स्नैच्ड, पावर किसी को कोई देता नहीं है बल्कि छीननी पड़ती है, शक्ति लेनी पड़ती है। और उन्होंने, इन तीनों ने मिल करके स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और लाल बाल पाल के रूप में ये तीनों विख्यात हुए, जिनमें मैं दोहराता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय स्वयं थे और बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, तो इस तीनों गर्म दल के नेता के रूप में विख्यात हुए। बहुत सारा काम किया। और जैसा कि मैंने बताया था कि जिस दौर में ये लोग आए थे, उस दौर में ये भारत माता जंजीर में, इस परतंत्रता के जंजीर में फंस करके वो बेचैन थी। और उस बेचैनी की अवस्था में कोई भी नौजवान, कोई भी राष्ट्रभक्त कैसे शांत बैठ सकता था। तो उनमें लाला लाजपत राय जी इसमें अभियान में कूद पड़े और एक बहुत सारा काम किया। आज पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जो कहा जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी 1894 में उन्होंने की। ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब नेशनल बैंक की संस्थापकों में वो एक थे। और जिसमें बैंक जब खुला गया बंधुओं, तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के
और लाल इनके भी खाते खोले गए थे उस पंजाब नेशनल बैंक का जब प्रारंभ हुआ। ऐसे लाला लाजपत राय पंजाब के शेर कहलाते थे, शेरे पंजाब, और पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इस प्रकार से लगातार वो स्वतंत्रता आंदोलन में रहे, कूद पड़े। और बंधुओं, बहुत सारी संस्थाएं इन्होंने बनाई और संस्थाओं की स्थापना करवाई, जिसमें जो एंग्लो संस्कृत विद्यालय के नाम से उस जमाने में स्कूल खोले गए। कई स्कूल खास करके हरियाणा में अम्बाला में भी है, आर्या स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। ये लाला लाजपत राय ने ही इन सब का उसको खुलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जिस आर्या स्कूल का जो एंग्लो संस्कृत स्कूल है उसका मैं प्रबंधक के रूप में भी रहा हूँ, इसलिए बंधु मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा उनका योगदान था। और कुशल वक्ता थे, और वक्ता के साथ साथ वो अच्छे लेखक भी थे, और अपनी पीड़ा को उन्होंने लिखी है। और वो पीड़ा उनकी जो दुखी भारत पुस्तक के नाम से अत्यंत विख्यात है, उसका नाम है दुखी भारत। क्या भारत किस प्रकार से दुख में पड़ा हुआ था, भारत माता जकड़ी हुई थी जंजीर में, परतंत्रता के जंजीर में। और जो परतंत्र होता है तो उसका चिंतन भी अपना स्वतंत्र नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने दुखी भारत में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी है उनकी। और 1917 में वो अमेरिका भी जाते हैं, और 1920 में वो लौटे, और तब से वहाँ से जब से लौटे तो अंग्रेज की नज़र उन पर पड़ी हुई थी, उनको नज़र उन पर रखने के लिए कहा गया। और उन्होंने वहीं से अमेरिका में ही इंडियन होम रूलिंग ऑफ अमेरिका लीग ऑफ अमेरिका, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की, संस्था की। और उसमें सारे स्वतंत्रता सेनानी सब थे उसमें, और स्वतंत्रता की चिंगारी को हवा देने में बहुत बड़ा काम किया था इस संस्था ने। तो ये सब इतिहास में दर्ज है उनका नाम। और उन्होंने बहुत सारा काम किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे काम किए। और महात्मा हंसराज जी के साथ मिल करके इन्होंने कई अकाल पीड़ितों का भी इन्होंने अकाल ग्रस्त जहाँ जहाँ थी लोग पीड़ित थे उन सब के लिए बहुत उद्धार किया। और नारी शिक्षा पर उस समय बहुत बल देते थे, चूँकि ये लोग महर्षि दयानंद के चूँकि अनुयायी थे, तो महर्षि दयानंद के अनुयायी होने के कारण इनका नाम बहुत आगे बढ़ गया। और स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत काम किया इन लोगों ने, जगह जगह पर जाकर के नारी शिक्षा का बढ़ावा दिया, अपने संस्कृत और संस्कृति का भी बढ़ावा दिया। जैसा कि मैंने बताया था, एंग्लो संस्कृत कॉलेज के नाम से खोला गया, और उधर ये भी संस्था बनी थी दयानंद एंग्लो वैदिक, और ये इन्होंने एंग्लो संस्कृत कॉलेज के नाम से इन्होंने खोला कि ताकि भारत के युवकों को मिश्रित एजुकेशन मिले, दोनों तरफ से मिले, ताकि लोगों को एकांकी नहीं रहे, एक ही केवल संस्कृत का ही ज्ञान नहीं हो, इसीलिए अंग्रेजी का भी ज्ञान होना जरूरी था। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए प्रचार किया गया। उस समय मिशनरी सब अपने अपने मिशन के काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से महात्मा हंसराज के साथ मिल करके लाला लाजपत राय ने बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे आंदोलन चलाए। थोड़ी सी ही जिंदगी में किस प्रकार से इतने काम किए होंगे, ये आश्चर्य चकित करने वाली घटना है। तो 217 में अमेरिका गए और 1920 में ये लौट गए थे वहाँ से, और तब से अंग्रेज की उन पर नज़र थी। स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और अपने स्वदेशी को उन्होंने ज़्यादा बल दिया कि अपने स्वदेश के सामान का ही प्रयोग करना चाहिए। ये वस्तुतः स्वदेशी का जो विचारधारा है, यह महात्मा और महर्षि दयानंद जो थे उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, कहते हैं। उन्होंने जिस बात को पर जोर दिया उसके लिए सभी स्वदेशी पर लग गए, बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, उसके अग्रणी थे आंदोलन में। और इस प्रकार से अब धीरे धीरे समझ आती, वातावरण जो बदलता गया, और एक समय ऐसा आया कि
साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे भारत में। और उस समय जब ये साइमन कमीशन बनाया गया और विदेश के थे, और वहाँ पर इसका बहुत घोर विरोध हुआ। कांग्रेस ने, तत्कालीन कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया, और स्वाभाविक था। विरोध का कारण ये था कि उसमें भारतीयों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई उनके प्रतिनिधि नहीं थे, कोई अपने विचार सुनने के लिए एक तरफा कानून लागू किया गया। जो कानून बनता है उस पर विचार विमर्श करने के लिए इन्होंने साइमन ने जो कमीशन बनाया, उस कमीशन में कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था। भारतीयों के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, कोई असेंबली में कुछ नहीं था। जो मनमानी करते थे वो करते थे। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ, और 1928 में ही जब वो भारत में आता है तो उसका घोर विरोध किया गया यहाँ, और बहुत जुलूस निकाले गए। और उसमें ये 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जब जुलूस निकला तो घोर लाठियों का प्रहार किया गया लाला लाजपत राय के ऊपर। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस जमाने के बहुत बड़े एजुकेटेड थे, BA MA LLB थे, और तब जा कर के उन्होंने इसका घोर विरोध किया। इतने लाठी का प्रहार हुआ उन पर कि वो उनके शरीर को अंग भंग कर दिया गया था। लेकिन बंधुओं और नौजवानों के लिए विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बोला क्या था। ये बहुत बड़ी बात कही थी उन दिनों जब उन पर लाठी बरसाए जा रहे थे, और तब उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगा। इस प्रकार की जो बातें कही गई थी कि कील का काम करेगी एक एक लाठी जो मेरे शरीर के ऊपर पड़ रही हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत में कील का काम करेगी। तो इस प्रकार से उस लाठी के चोट से इतना बेरहमी से मारा गया, इतना उन्होंने क्रूरता के साथ दुर्व्यवहार किया। तो लाला लाजपत राय जी को इतनी पीड़ा हुई, इतनी तकलीफ हुई कि उसके कारण से वो चल बसते हैं, और बहुत बड़ा हंगामा हुआ भारत में। आंदोलन इतना छिड़ गया कि उनकी शोक सभा जब मनाई गई मित्रों, उस शोक सभा में लाहौर में, वहाँ पर बहुत बाहर से बहुत लोग आए, इतनी भीड़ हो गई, और लोग तड़प रहे थे कि लाला लाजपत राय जैसे ज्ञानी वक्ता, स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाने वाले, और शहीद भगत सिंह के चाचा जो थे अजीत सिंह, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम करने वाले हमारे नेता जो हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता, और इस प्रकार से वो लाठी से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इतनी निर्दयता से उन पर लाठी बरसाई कि वो इस संसार से चल बसते हैं। तो उनकी शोक सभा में इतनी भीड़ उमड़ी कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते कि इतनी भीड़ उमड़ी। उसी में बसंती भी आई हुई थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रही थी। तो बसंती देवी उस समय सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर बताना मैं चाहता हूँ कि बसंती देवी के उस वचन से ये पूरे का पूरे जो चित्तरंजन दास जी की, स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास जी की पत्नी थी, तो बसंती देवी ने उस लाला लाजपत राय के उस शोक सभा में जो एक बात कही, जो बात उन्होंने कही कि लगता है मुझे अब भारतीय नौजवानों के खून अब ठंडे पड़ गए हैं। ये बात सुनते ही रोंगटे खड़े करने वाली बात उन्होंने कही, और बड़े दुखी होकर के बोला बसंती देवी जी ने। और मैंने जैसा कि बताया था कि वो चित्तरंजन दास जी जो उस समय तत्कालीन बहुत बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उनकी पत्नी थी, और उन्होंने कहा कि अब लगता है कि भारतीयों के नौजवानों का खून अब ठंडा पड़ गया है। इस प्रकार की बात सुन रहे थे, और सुनने वालों में आपको आश्चर्य होगा कि भगत सिंह भी, वह बालक भगत सिंह मुंह नीचे करके सब सुन रहा था कि क्या चल रहा है, और खून खौल उठा उसका, उस नौजवान शहीद भगत सिंह का खून खौला। और खून खौलने के कारण से उन्होंने जा कर के ये इसका बदला लेना था। और बसंती देवी ने जो बात कही कि अब खून जवानों का ठंडा पड़ गया है, तो इसका बदला लेने के लिए जो सैंडर्स जो थे
उसको गोली मार दी, जो अधिकारी थे उसको, अंग्रेज के अधिकारी को, जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी की फांसी होती है। बंधुओं, बसंती देवी के उनके कठोर वचनों से प्रेरित होकर के उन्होंने जा कर के उसको गोली मारी, जो उसका अधिकारी था सैंडर्स, उसको, और गोली मारने के बाद उन्होंने इश्तिहार निकलवाया, शहीद भगत सिंह ने, इन तीनों ने, कि बसंती देवी के लिए, बसंती देवी जी आपके लिए निवेदनार्थ है, आपको सूचित किया जा रहा है कि भारतीय नौजवानों का खून अभी ठंडा पड़ा नहीं है, खून आज भी भारतीय हमारे नौजवानों का खून गर्म है। तो इस प्रकार से लाला लाजपत राय के रहते हुए भी आंदोलन पीक पर था, ऊपर थी, और आंदोलनकारियों ने खूब, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, और इस प्रकार से उन्होंने भारतीय नौजवानों के खून में गरमाइश पैदा की, गर्मी पैदा करवाई। और इस प्रकार से महर्षि दयानंद का प्रभाव उसके ऊपर इतना पड़ा था। महर्षि दयानंद जब यहाँ आए थे तो बंधुओं, आर्य समाज की जब स्थापना हुई तो उसके बाद इन लोगों ने उसका प्रचार बहुत प्रचार किया, जिसका प्रभाव आज भी उन दिनों लाहौर में पूरा पड़ा, और पूरे पंजाब में, विशाल पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तीनों जब एक थे, विशाल पंजाब में इसका पूरा फैला, जो पाकिस्तान भी उसमें विशाल पंजाब में था हमारा, और उस विशाल भारत में पाकिस्तान भी था, पूरे के पूरे फैल गया। और आर्य समाज ने अपना जड़ जमाई और पूरे भारतवर्ष में फैले, विशेष रूप से उस लाहौर के उस इलाके में। बाद में वहीं पर उनके प्रयाण के बाद महर्षि दयानंद के इन लोगों ने ही मिलकर के संस्थाएं बनाई, डीएवी की संस्था। और महर्षि दयानंद के प्रभाव इतना हुआ, कहा जाता है कि महर्षि दयानंद ने 1857 से पहले ही, ये उस समय लोग डरते थे, लेकिन महर्षि दयानंद ने हरिद्वार में एक मीटिंग की थी, जिसमें सभी भारतीयों को सजग रहने के लिए कहा गया, और कहा गया कि डट कर मुकाबला करना है। स्वदेशी पर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था, जिस स्वदेशी का इन्होंने पुरजोर प्रचार किया, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को ही प्रयोग करने की बात की गई। तो इस प्रकार से उस शोक सभा में लाला लाजपत राय जीवित रहते हुए तो उन्होंने किया ही था, और अपने प्रयाण के बाद भी, मृत्यु के बाद भी इन्होंने अपने बसंती देवी के वाणी से प्रेरित होकर के इन्होंने बदला लिया, अंग्रेज से बदला लिया। इस प्रकार की बातें सारी भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ये घटना ने लोगों को उद्वेलित किया। अंग्रेज भयभीत हो गया, और महर्षि दयानंद के संपर्क में आकर के जो सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी बने ये लोग, तो आज़ादी के, भारतीय के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। इस प्रकार का आंदोलन में भाग लेने वाले ये त्रिमूर्ति दो जगह थे। जब ये पढ़ रहे थे तो आर्य समाज के पुरोधा, आर्य समाज को बढ़ाने वाला, आर्य समाज को प्रचार प्रसार करवाने में बहुत बड़ा योगदान था, और साथ ही भारत के आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अपने जान गंवा करके भी कहते हैं कि भारत को आज़ाद भारत में हम आज जी रहे हैं, और इतना अपार भीड़ उनके शोक सभा में थी। ऐसे ही यही स्थिति महात्मा हंसराज, जो प्रथम प्राचार्य थे डीएवी के, उनके उसमें भी, उनके निधन पर भी ऐसे ही लोगों की भीड़ थी स्मशान में, और अपार भीड़, बहुत दिनों तक डीएवी कॉलेज में उनके लाश रखे गए। उसी तरह से इनकी मृत्यु पर पूरा भारत और दहल गया, और नौजवान भारत के जो थे अपने खून उनके गर्म किया इनके मरने के बाद भी, शोक सभा में भी। और तब जाकर के शहीद भगत सिंह, जो बहुत बालक से थे, नौजवान थे, उन्होंने जीवन को आहूत कर दिया। उनका पूरा का पूरा परिवार भी, बंधुओं, शहीद भगत सिंह के जो परिवार थे, तो उनके दादाजी भी हवन किए बिना नहीं खाते थे। और इस प्रकार से श्रद्धा से ये लोग इसको, आर्य समाज को अपनाया था। आर्य समाज का प्रसार उन दिनों तत्कालीन उस समय में लाहौर में बहुत फैला, और उसी आर्य समाज का प्रभाव था जो आज हरियाणा में है। जैसा बताया था, ये बहुत बड़े
वकील थे, बहुत बड़ी अपनी बातों को रखना भी जानते थे, इसीलिए कांग्रेस ने इनको भेजा था इंग्लैंड में। तो इस प्रकार से ऐसे बुद्धिमान और ऐसे तेजस्वी और निडर स्वतंत्रता सेनानी हमारे भारत को दिया और मिला, और लाला लाजपत राय जैसी संतान को पाकर निश्चित रूप से उनकी माता का जो कोख है वह कोख भी धन्य हो गया। राधा किशन जी उनके पिताजी थे और गुलाब देवी उनकी माँ थी। उनके कोख को धन्य किया उन्होंने और जन्म को सफल किया। और उनसे सीखने की बात है कि किस प्रकार से सारे साधन संपन्न होते हुए भी, चूँकि वे स्वयं BA MA LLB थे और उस ज़माने में कुछ भी कर सकते थे, पैसों के चक्कर में नहीं गए, पैसों के आकर्षण में नहीं गए। ये सभी ये लोग, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो था उन दिनों आर्य समाज का प्रभाव इन पर पड़ा था। और महर्षि दयानंद ने जब संन्यास लेकर के आए, उसके बाद उन्होंने भारतवर्ष में भ्रमण किया और लाहौर में अपने प्रवचन से लोगों को मोहित किया। उस समय के कहते हैं मुसलमानों ने भी अपने पैसे दिए। उस समय इस प्रकार का वातावरण था। तो आर्य समाज का बंधुओं बहुत बड़ा योगदान था। मैं इसलिए आज इनके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर बोला कि वो जहाँ एक तरफ वो आर्य समाज के प्रचारक, आर्य समाज के प्रचार प्रसार करने में अग्रणी थे, उसी तरह आंदोलनकारियों में वो अग्रणी थी, भूमिका निभाई उन्होंने। और कहाँ कहाँ अलग अलग प्रदेशों के उस समय थे साथी, सब इकट्ठे हो जाते थे। और उस समय शहीद भगत सिंह के चाचा, जैसा बताया था, अजीत सिंह के भी साथी थे। तो इतना बड़ा काम, और महर्षि दयानंद सरस्वती के पद चिन्ह पर चलते हुए उन्होंने अपने अंत में लाठी की चोट खा करके बलिदान दिया। लेकिन उनका बलिदान सच में एक बलिदान, उनका बलिदान हमारे लिए, भारत के लिए, भारत की माँ के लिए जंजीर से मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से आज मैंने लाला लाजपत राय के विषय में बताया था कि किस प्रकार से वो लाला लाजपत राय, पंजाब में उनका जन्म होता है, एक मास्टर के परिवार में होता है, एक शिक्षक थे उर्दू फारसी के, उनके पिताजी रामकिशन जी, मास्टर रामकिशन जी, और उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। सबको अपने बच्चों से उम्मीद होती है, लेकिन उन्होंने उनके पुत्र ने बलिदान दिया। और ये जब मैंने बताया था कि ये उनके जब वो 17 नवंबर की घटना थी 1928 में, जब लाठी से मार मार करके अंग्रेज के पुलिस ने उनको मार करके शहीद के रूप में घोषित हुए। वो भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े वक्ता थे, आर्य समाज के जल से अभिषिक्त थे, महर्षि दयानंद के पक्के अनुयायी थे। प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से बंधुओं में जानता भी हूँ। तो इसलिए आज मैंने उनके बारे में बताया कि लाला लाजपत राय कैसे थे। लाल बाल पाल तीनों प्रसिद्ध हुए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से इस संसार में विख्यात हुए। तो मैं अपने आज जितने भी हमारे साथी जो भी यहाँ देख रहे हैं, जितेंद्र झा जी भी हैं, हमारे जो मेरे मूल गांव से भी, भीठा मोड़ के नाम से भी एक बनाया हुआ है, वहाँ से भी बोल रहे हैं। और हमारे भीम सिंह जी भी बोल रहे हैं। उन सभी जितने भी यहाँ सुन रहे हैं, इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल झा जी भी हमारे मूल गांव बिहार से हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं अपने गांव को भी, अपनी मातृभूमि को भी, चूँकि वहाँ से लोगों का संदेश आ रहा है, तो उन सब को मैं धन्यवाद करते हुए और फिर से एक बार, एक महान स्वतंत्रता सेनानी और महाज्ञानी, बहुत बड़े कुशल वक्ता, और स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में गरीबों के और निर्धनों के, पीड़ितों को उद्धार करने में जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, इस राष्ट्र के लिए किया, ऐसे राष्ट्र प्रेमी लाला लाजपत राय जी को कोटिशः नमन करते हुए, सबको धन्यवाद करते हुए, जो इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबको धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।